शादी की शॉपिंग इज़ फन राइट अनटिल और अनलेस ये आपकी अपनी शादी ना हो। सो ऐसा ही कुछ मुझे महसूस हुआ। सो ये सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद हिरा। सो आज मैं जा रही हूँ जनाब अपनी मेहंदी की शॉपिंग करने। मैंने अपनी सारी जो शॉपिंग है ना वो खुद की विथ हेल्प ऑफ माय कज़न्स। ज़ाहिर सी बात है उनकी हेल्प के साथ ही मैं कर पा रही थी सारी चीज़ें। सो एक छोटा सुई का धागा भी आप कह लो मैंने खुद मैनेज किया एंड मैं खुद गई लेने, ठीक है। तो दूसरी दुल्हनों की तरह शायद मुझे वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट यू कैन से नहीं मिला, बट इट वाज गुड। मैंने एंजॉय किया थ्रू आउट पूरे इस जर्नी को। तो हम जा रहे हैं जनाब मेहंदी की शॉपिंग करने शाही बाजार सक्खर। तो हमने पकड़ा लोकल रिक्शा। लोकल रिक्शे वो होते हैं जिसमें आप पे एक होती है कि भाई इतने पैसे आपने देने हैं, मतलब 50 रुपए पर पर्सन। तो हम अब जा रहे हैं वहाँ पे, तो चलिए साथ चलते हैं। सक्कर हम पहुँच गए हैं। अच्छा, मैंने जो चीज़ नोट की ना वो ये है कि शादी की शॉपिंग में ना आखिरी दिन तक आपकी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है और आपका बाजार चक्कर लगना ही लगना होता है। तो मैंने ये चीज़ कही थी कुछ से कि मैंने कोई चीज़ जो है ना नहीं छोड़नी, मैंने सारी चीज़ें बाय करनी है जो मेरी ज़रूरत की हैं, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत पड़ जाती थी बाजार जाने की। तो मैंने जनाब अपनी ये 3 लड़कियां पकड़ी, कज़नें अपनी दोस्त ने, मैंने कहा चलो साथ चलते हैं। तो मैं जैसे ही गई हूँ ना तो मेरा दिल किया कि मैं गोलगप्पे खाऊं। बहुत दिन से मैं डाइट कर रही थी, तो मैंने कहा आज उस डाइट को करते हैं ब्रेक और गोलगप्पे खाते हैं। ये शक्कर के बड़े अच्छे गोलगप्पे हैं, 100 रुपये की प्लेट है। हमने सबसे पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर ली। क्या होता है ना, शॉपिंग का जो सबसे सुकून वाला पार्ट होता है ना, ये खाने पीने वाला ही होता है। जब आप थक हार के कुछ खाते हो ना तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। मुझे ऐसा फील होता है। आप बताओ आपके साथ भी ऐसा है या जस्ट मेरे साथ है? सो गोलगप्पे इज समथिंग लाइक कंफर्ट फूड राइट। तो बस जल्दी से हमने गोलगप्पे फिनिश किए एंड हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो गर्मियों में मैं शादी करने के हमेशा से खिलाफ थी एंड लुक एट मी, गर्मियों में शादी की। सो कभी भी किसी को ये ना बोलो कि ये चीज़ मत करो, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वो आप खुद कर रहे हो। तो हमेशा बी पॉजिटिव राइट। तो बाकी जनाब मुझे जो है ना ये बात दिमाग से निकली हुई थी कि मेहंदी का सामान भी जो है वो लाना है। मेहंदी का इवेंट तो हमने रख लिया, डेट्स वगैरह सेट कर ली, लेकिन जो सामान होता है, प्लेट्स होती हैं मेहंदी की और वो मेहंदी का जो होता है सारा वो भी लेना है। और मायूं में जो डेकोर करना है उसके लिए फूल लेने हैं, लड़ियाँ लेनी हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो थी मिसिंग। तो वो हम जो है ना झटपट से लेने के लिए आ गए। अब गोलगप्पे खाने के बाद जो मेरा सेकंड कंफर्ट फूड था वो था चाट। चाट मैंने खा ली। अब मेरी जो है ना बिल्कुल पेट पूजा हो चुकी है, पेट फुल हो गया। अब जा अच्छा, सक्खर शाही बाज़ार, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि जहाँ पे ये सारा सामान मिलता है ना वो काफ़ी मतलब डिस्टेंस पे है। तो इसी उसमें ना डिस्टेंस में बीच में काफ़ी शॉप्स आती हैं। तो मुझे वहाँ पे ये स्लीपर अच्छा लगा था तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने 700 की प्राइस बताई। अब जो है ना हम एक शॉप पे आ गए हैं और वहाँ पे खूब सारी चीज़ें जो हैं सारी शादी के डेकोर की हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ना ये निकाह पेन नज़र आया जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरी जो कज़न है, दुआ इफ़ यू आर वाचिंग दिस, थैंक यू, उसने मुझे जो है ना ये गिफ्ट दिया था, मतलब निकाह पेन। ये वाला तो नहीं ऑब्वियसली, दूसरा लिया था हमने। ये वाला ना थोड़ा पुराना लग रहा था तो फिर हमने इसको स्किप किया। और यहाँ पे ना ये पत्ते भी मिल रहे थे, ये रस्में वगैरह करने के लिए यूज़ होती हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैंने ये बाय तो किया था लेकिन यूज़ नहीं हुआ था, ये यूज़ बिल्कुल नहीं हुआ था। तो हमेशा चीज़ें ना सोच समझ के लिए, ये काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं चीज़ें, आपको बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन आप फजूल खर्ची कर लेते हैं इसमें। तो ये सारी जो है ना जनाब देख सकते हो मेहंदी की बड़ी वाली प्लेट्स जो हैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत, 1500 2 हज़ार 2500 इनके रेट्स थे। ये दूध पिलाई वाला जो है ग्लास था, मैंने नहीं बाय किया था। मैंने कहा था इसका काम नहीं है, मतलब फिर इसने फारग हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बाय नहीं किया था। मैंने कहा था सिंपल ही ग्लास में मेरे शोर को दूध पिला देना आप लोग। और ये वाला जो है ना ग्लास आप देखो, हमारी मांगे पूरी करो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो है ना फिर ट्रे थी, सही है। इसमें वो जो फिंगरप्रिंट होता है ना वो सारा हो रहा है आजकल। तो ये जो है ना हमने बोर्ड्स बाय करनी है बच्चों के लिए।
मैंने कहा कि ना आप मेरी मेहंदी पे एक थीम रखना एंट्री पे कि सारे बच्चे ना बोर्ड लेके पहले आएंगे और फिर मैं आऊँगी। तो किसी ने खाला की शादी, खाला की मेहंदी, बहन की शादी, लड़की वाले ETC इस तरह के बोर्ड्स जो है ना हमने बाय करने थे। यहाँ से ना एक बोर्ड तो मिल गया जो हमें अच्छा लग रहा था, मेरी खाला की शादी, ठीक है। तो ये जनाब आप देख सकते हो एक गाना पता नहीं आप क्या कहते हो इसको। तो एक बोर्ड जो है ना वो हमने बाय कर लिया। अब हमने दूसरे बोर्ड्स बाय करने, क्योंकि यहाँ से हमें जो दूसरे ना अच्छे नहीं लग रहे थे बोर्ड, तो हम दूसरी शॉप पे चलेंगे। अब ये मेहंदी की प्लेट में देख रही थी, ये 50 रुपए की एक थी, बड़ी अच्छी वाली मेहंदी की प्लेट थी। जब मैंने अपनी कज़न से पूछा कि मैंने कहा 50 रुपए की एक मेहंदी की प्लेट मिल रही है, बाय कर लूँ, ये अच्छी है, न्यू स्टाइल की है, तो उसने कहा क्या करोगी, वैसे ही फेंक देने सबने, तो 5-10 रुपए वाली प्लेट्स ले लो। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, बचत होगी। तो हमने ये वाली प्लेट्स जो है ना पैक करवाई थी 50। अब ब्लंडर ये हुआ कि 50 के 50 बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई, सही है, कोई 10-15 यूज़ हुई है, क्योंकि मेहंदी वाले दिन जो है ना कैंडल्स हो गई थी गुम। और बस बहुत दुख होता है जब मैं सोचती हूँ इस बात को। खैर चलो ये जनाब हम यहाँ से प्लेट्स जो है वो बाय कर रहे हैं। बाकी जो मेहंदी का बड़ा थाल होता है ना, ये थाल ही कहते हैं ना इसको, ये जो है ना मैंने यहाँ से बाय नहीं किया, क्योंकि यहाँ रेट्स जो थे थोड़े हाई थे, बजट से आउट हो रहे थे। मैंने ना मिनिमम वाली चीज़ें लेनी थी, कम से कम प्राइस में मिले और अच्छी भी हो। शॉप से हमारा काम बुरा हुआ, लेकिन लास्ट में भी ये निकाह वाली पेन्स में देखी जा रही थी तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी। ये वाली काफ़ी मुझे ओवर लग रही थी, मैंने कहा नहीं ये तो बहुत ही बड़ा है, इसको नहीं लेते, इसको स्किप करवाते, तो हम किसी और शॉप से ले लेंगे। अच्छा अब हम दूसरी शॉप पे आए हैं और यहाँ पे हमें ये बोर्ड्स जो हैं वो मिल गए, बहन की शादी, खाला की शादी और मेहंदी ETC, काफ़ी अच्छे और वेलवेट वाले। अच्छा इस बोर्ड्स की प्राइस तो मैंने आपको बताई नहीं, तो इनकी जो प्राइस थी वो 300 रुपीज़ थी। बच्चों ने बस एक ही दफ़ा इनको उठाना था, तो खैर मैंने सबसे कहा कि जिसने भी बाय करनी है अपने बच्चों के लिए खुद बाय करे, मैं लेके आऊँगी। तो ये जनाब मैंने कैंडल्स बाय किए हैं मेहंदी पे लगाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेहंदी वाले दिन सारी कैंडल्स गायब हो गई थी, जस्ट 1 पैक बचा था। 5 कैंडल्स के मैंने पैक बाय किए थे और दूसरा ये मेहंदी का बड़ा थाल दिखा रहे थे हमें, लेकिन ये 2500 पता नहीं कितना मुझे याद नहीं कह रहे थे, तो हमने कहा नहीं 1500 का दे दें, या लास्ट हमने 2000 कहे थे, बट वो नहीं माने। ये रस्मों के लिए यूज़ होती है थाल, इसमें मेहंदी वगैरह डालते हैं, ऑयल डालते हैं और दुल्हन की रस्में होती हैं। या फिर हम सिंधियों में ना एक रस्म होती है दूल्हे की, मेहंदी वाले दिन करते हैं, अक्सर शादी वाले दिन भी करते हैं, हमने शादी वाले दिन की थी। तो जो दूल्हे की पिंकी फिंगर होती है ना, वो मेहंदी के अंदर डिबोनी होती है और जब तक नहीं निकालते, जब तक आप अपने जो पैसे आपने डिमांड किए होते हैं वो नहीं देते सालियों को। ये कुछ मस्ती मजाक होती है शादियों के दिनों में जो यादगार रहती हैं। तो इन्हीं रस्मों की वजह से ये सारी चीज़ें, ठंडा पानी बहुत मज़ा आया था पीते हुए। और हम जा रहे हैं आगे की तरफ ताकि हमें कोई प्लेट मिल जाए और जो चीज़ें हैं वो हमें मिल जाए। लेकिन जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे मेहंदी वाली सारी की सारी शॉप्स खत्म हो गई हैं, अब दूसरी दुकानें हैं। हम दूसरे बोर्ड्स लेने आए थे बच्चों के लिए जो रह गए थे, तो हमें इस दुकान में बोर्ड नहीं मिले, ये कागज़ वाले मिले। हम उसके बाद तीसरी दुकान पे जहाँ पे ये मेहंदी की थाल गुड़िया वाली, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इस पे, मैंने कहा दिखाऊं कैसा भी होता है। और तो आ गए थे यहाँ पे जो है जनाब, मुझे ये मेहंदी वाला जो थाल है ना ये पसंद आया। यहाँ से मैंने बाय किया 1500 रुपीज़, सारी जगह पे 1500 रुपीज़ में ये मिल रहे थे। और ये जनाब जो दुकान वाले भाई थे कह रहे थे नहीं मैंने तो 1800 रुपये से कम का देने ही नहीं है। हमने भी कहा कि भाई 1500 लो बस दे दो हमें, हम थक गए बहुत। तो फिर बहुत बोलने के बाद उन्होंने हमें 1500 रुपीज़ का दिया फाइनली। और ये बहन की शादी वाला बोर्ड जो है ना वो मुझे मिल गया, मेरी बहन के लिए मैंने बाय किया था। तो फिर भी इतने बोर्ड्स बाय करने के बाद भी एक आधा बोर्ड रह गया था, और जब मैं अगेन आई थी मैंने बोर्ड बाय किए थे। अपनी भांजी का बोर्ड लेना तो मैं भूल ही गई थी, तो सिर्फ अपनी बहन के लिए लेके आ गई थी। अच्छा तो मैं बता रही थी, तो मैंने ना बोर्ड्स के सबसे पैसे लिए थे। मैंने कहा मेरा बजट बहुत टाइट है, सब ने 300-300 रुपये देने, अगर किसी ने पकड़ना है तो मुझे बता दो, मैं लेके आऊँगी। तो सब ने मुझे कहा चलो यार हम दे देते हैं। अब उनके बच्चे थे ज़ाहिर, उन्होंने कहा कि बच्चे रोएंगे, एक पकड़ेगी दूसरा नहीं, तो एक दूसरे को देख के बच्चे लड़ाई करेंगे आपस में। तो मेरी शादी में ट्रेंड का ट्रेंड बन गया और उनके पैसे के पैसे खर्च हो गए। अब तक ना सारी शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बस ये रस्मों के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, मेहंदी वगैरह, प्लेटें, बस वो ही बाय करनी थी हमने। उसके लिए इतनी खच्चल ख्वारी हो रही थी आज के दिन हमारी। उसके बाद जो है मैंने मायूं के डेकोर के लिए लड़ियाँ बाय की,
ये 300 रुपये की 12 लड़ियाँ थी। हमने कहा ये तो बड़ी ही अनफ्रेश टाइप लग रही हैं, बहुत ही पुरानी सी लग रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपको सेट करके दूंगा। तो ये हमें वो जनाब सेट करके दे रहे थे। मायूं का जो डेकोर है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो कैसे किया था हमने वो सब दिखाऊंगी, ठीक है। इस वाली मेहंदी की प्लेट में मेरी कब से नज़र थी, तो फाइनली हमारी बात पक्की हो गई। मैंने ये बाय कर लिया। ये कुछ ऐसा दिखता है, पिक्चर अटैच कर ली मैंने। मेरी मेहंदी के इवेंट का जो थीम था ना वो ग्रीन पिंक इस तरह से था, तो मैंने सारी जो चीज़ें थी ना वो ग्रीन पिंक इस तरह की ली थी। हमारे यहाँ ना ये मेहंदी एक तो मेहंदी उठा के डांस भी करते हैं सब मिलके। इसके अंदर काफ़ी कंटेनर्स हैं, ऑयल, मेहंदी और बहुत चीज़ें आ जाएंगी, रस्में आसानी से हो जाएंगी। एक तो हमने मेहंदी के इवेंट पे यूज़ की थी ये बड़ी थाली। सामान हो गया पूरा या कैसे मिला आपको ये सामान? बहुत मुश्किल से मिला, ढूंढ के हर दुकान में गए हम लोग, टांगों में दर्द हो कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती थी। फिर दुकान से एक चीज़ होती है, एक दुकान से। तो हमने फाइनली अब ले लिया। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अब देखते हैं क्या करना है, बट अब फ़िलहाल तो हम घर जा रहे हैं। रास्ते में ही मेरी कज़न की कॉल आई कि भाई मेरे लिए पायल बाय करके आना। तो एक दुकान पे हम खड़े हो गए और यहाँ से जनाब हमने बाय किए हैं पायल, ठीक है। सिल्वर कलर के पायल थे। उन्होंने इस भाई ने कहा था कि 600 समथिंग गए थे, तो हमने इनको 450 रुपये में डन कर दिया। सो ये हमने पैक करवाई। इस वक्त जो है ना हमारी हालत इतनी टाइट हो चुकी थी कि हम कह रहे थे बस हमें कोई कांधों पे उठा के बस घर ले जाए, इतने थक गए थे। और ख़ासकर मैं एक जो ब्राइड थी, मुझ पर तो एक प्रेशर था कि शादी हो रही है, ऊपर से काम भी कर रही थी मैं। तो अगेन हमें इतनी प्यास लगी कि हमने फिर से पानी बाय कर लिया, ठीक है। तो अब जो है ना मैंने जल्दी से रिक्शा पकड़ा और हम लोग अब अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि ये दिन जो है ना यहाँ पे ख़त्म हुआ। सबसे मेन पार्ट है ना, ये सब कर लिया था। अब जो दूसरी चीज़ करनी थी वो करनी थी पैकिंग। अपना 20-25 साल का सारा सामान कुछ बैग्स के अंदर डाल के लेके जा रहे होते हो। सो जनाब आज हम कर रहे हैं पैकिंग कर रही हूँ अपने सारे कपड़ों की, सारे सामान की। जितने अरसे से मैंने जमा किया हुआ था ना उस सारी चीज़ों को एक बैग के अंदर डालना होता है। मतलब लड़कियों के लिए कितनी मतलब इमोशनल चीज़ है यार, कि मतलब आप अपनी 20-25 साल की ज़िंदगी को ना एक बैग के अंदर जो ना जमा करके साथ लेके जा रहे होते हो। मेरे लिए चीज़ और भी ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि मेरी अम्मी नहीं है और मैं अपनी खाला के घर में रह रही हूँ 1.5 साल से, मतलब उनके घर में थी। तो मतलब वही थे सारा सपोर्ट सिस्टम मेरा। तो अम्मी नहीं थी तो उनकी याद अलग थी, और शादी का जो एक दुख होता है, खुशी तो होती है लेकिन घर को छोड़ने का जो एक दुख होता है वो एक अलग था। अच्छा हम लोग ना ऑन ड्यूटी हैं बिल्कुल। उधर मेरे कपड़े प्रेस हो रहे हैं और यहाँ पे मैं अपने दूल्हे जी के जो है ना सामान बना रही हूँ, जो उनको हमने गिफ्ट्स देने थे वो मैं सेट करके रख रही थी बैग के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा मायूं है। तो इसलिए जो है ना मैं ये सारा का सारा पैक करी हूँ। इतना खलारा मचाया हुआ मैंने। ये देखे भाई सारा खलारा, खानजादी ऑन ड्यूटी। ये देखें भाई तो सारे कपड़े पड़े हैं। अब ये सारे कपड़े हमने बैग्स में डालने हैं, और ये कपड़े मैंने बस नए पहने मैंने दे दिए हैं। और ये कपड़े हैं, अभी ये हैं और वो पड़े हैं, उधर भी सामान पड़ा हुआ है। सो बहुत कुछ है जो हमने करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, ये मेरे दूल्हे का है सारा सामान, ये मैंने भी सेट करके रखा है। ये भी मैंने सेट करके रखा हुआ है। अभी बहुत कुछ है जो मैंने करना है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने सामान सेट करके रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं, ठीक है। और ये मैंने इसके अंदर बिस्तर रखे हैं सारे, ये बुक्स पड़ी हैं। इसके अंदर भी मेरे काफ़ी सामान पड़े हुए हैं स्टोर रूम में। इसके अंदर भी काफ़ी सारे सामान हैं जो मेरे हैं। सो लेट्स सी अब क्या करती हूँ, देखूँ। अभी है चीज़ें जो करने वाली हैं मेरी। ये सो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था पैकिंग करने में मेरा इतना टाइम लगेगा। मतलब हम लोग स्टार्ट हुए थे कोई 11-12 से और मुझे 3-4 बज गए थे सामान बनाते बनाते। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, मैं हर एक होने वाली दुल्हन को यही कहूँगी कि आप 1 हफ़्ता पहले कर लो, क्योंकि अगर आप 1-2 दिन पहले करोगे ना तो कमर दुख जाएगी आपकी, क्योंकि ये चीज़ें आपने खुद ही करनी होती है। मेरे साथ तो ये सीन था कि मैं जो है ना इतनी अनऑर्गेनाइज्ड हो गई थी।
जब से मैं यहाँ रह रही थी खाला के घर में, बस चीज़ें ऊपर उनका जो पोर्शन बना होता था वहाँ बस फेंक के आती थी अपनी चीज़ें, और इतनी वो कहीं उधर 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 चीज़ें पड़ी होती थी। तो उन सारी चीज़ों को एक जगह जो है ना रखना और उनको बैग्स में डालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था काफ़ी। फाइनली मैंने ये 3 बैग्स जो हैं वो रेडी कर लिए। अभी भी काफ़ी चीज़ें बाहर पड़ी हुई है, लेकिन ये सारी की सारी मैंने पैक कर ली थी। और ऑफ कोर्स ये व्लॉग भी आज यहीं पर ही एंड होता है। इंशाल्लाह जो अगले व्लॉग्स आएंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और फन होंगे। बाकी आज की वीडियो को थोड़ा बहुत प्यार लाजमी दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो का टॉपिक भी लिखते जाइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।